हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन के यदि आप सिम्टम्स समझेंगे जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतनी बेस्ट मेडिसिन जो शायद आपको बहुत कम वीडियोस देखने को मिले होंगे इसमें। फ्रेंड्स, जब हमारे शरीर के किसी अंग में भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो अर्थात बीमारी हो और वो अंग पतला पड़ता चला जाए, उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इस दवाई का जवाब नहीं, उस अंग को ठीक कर पुनः उसमें आई कमजोरी को दूर करने का मादा इस मेडिसिन में है। बहुत से मरीज कहते हैं कि जब से मेरे टांग में या हाथ में दर्द रहने लगा तब से मेरी टांग या हाथ पतले पड़ गई हैं। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन किसी रामबाण से कम नहीं है। यह रक्त व पाचन तंत्र तथा स्नायु मंडल यानी नर्वस सिस्टम पर बहुत ही प्रमुख क्रिया करती है। इसकी बहुत ही प्रमुख क्रिया देखने को मिलती है। रक्त के लाल कणों में जब कमी आ जाती है और चेहरा सफ़ेद सा पड़ जाता है, संपूर्ण अथवा आंशिक पक्षाघात, बहुत ज़्यादा कमजोरी, रक्तहीनता, बहुत जल्दी जल्दी कमज़ोर होते चला जाना, साथ ही पुराना पक्षाघात, जिनको पुराना पैरालाइज की भी शिकायत हो, जिस अंग पर हो, हाथ में, पैर में या आधे पूरे शरीर के हिस्से में, जिस भी हिस्से में शरीर के पक्षाघात की शिकायत हो, वह क्रम से पतला पड़ता चला जाए। ये विशेष ध्यान देने की बात है। जो मैंने ऊपर आपको भी पहले बताया स्टार्टिंग में कि जिस बीमारी में, जिस अंग में, शरीर में जो भी बीमारी हो, चाहे पैरालिसिस हो या अन्य कोई भी बीमारी हो, वो अंग पतला पड़ता चला जाता है, तो उसे ठीक करने का काम बहुत ही बखूबी ये मेडिसिन करती है। जिस अंग में ये दिक्कत होती है उस अंग में ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे इसको खींचा जा रहा हो, तब भी इस मेडिसिन के सिम्टम्स होते हैं। प्रसारण पेशी अर्थात जिस पेशी के सहारे हम लोग हाथ पैर फैलाते हैं, जैसे हमारे जॉइंट है, कोहनी का जॉइंट है, घुटने का जॉइंट है, हिप के जॉइंट हैं, जो अंग हमारे शरीर को फैलाने का कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमारा शरीर, हाथ पैर ये फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, उसी में पक्षाघात यदि हो जाए, स्मरण शक्ति कम हो जाए या खत्म हो जाए, कमजोरी, सभी बात याद न रख सकना, यानी उसके इसके पेशेंट की मेमोरी भी इतनी कम हो जाती है कि वो हर एक बात उसके याद नहीं रहती। चेहरा मलिन हो जाता है, राख के रंग जैसा पीला सा, आंखें अंदर को धसी हुई, गाल पिचके हुए, चेहरे पर दुख व परेशानी स्पष्ट दिखाई देती है। साथ ही दिखाई देता है कि यह व्यक्ति अंदर से टूट चुका है अर्थात कमज़ोर हो चुका है। पेट में एक तरह का दर्द जो शरीर के अन्य सभी स्थानों में चला जाता है, यानी पेट में दर्द उठेगा, वायु का गोला उठेगा और वो दर्द पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में फैल जाता है। अन्य सभी अंगों में जब वो चला जाता है, उसमें ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। इसमें पेशेंट का पेट के नीचे का हिस्सा, नीचे के हिस्से की मांसपेशियां
नाड़ियाँ मानो पीठ की तरफ यानी पीछे की तरफ खींची जा रही हो, ऐसा पेशेंट को महसूस होता है। कॉन्स्टिपेशन इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है। कब्ज़ में इसको कब्ज़ के साथ-साथ पेट में इसको गोला जैसा घूमता नज़र आता है, ऐसा महसूस इस पेशेंट को होता है, तब भी ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जब पेट में दर्द होता है, तब महिला जैसे मेंसेस पीरियड की मैं महिलाओं की इसमें बताता हूँ कि जब महिलाओं को पेट में मेंसेस से पहले दर्द होता है, मेंसेस के समय दर्द होता है, तब महिलाओं का मासिक बंद हो जाता है। यानी दर्द के समय मासिक बंद हो जाता है, और जब दर्द कम हो जाता है तो मासिक स्राव अपने आप शुरू हो जाता है। ये इसके विशेष लक्षण हैं। जिन भी महिलाओं को, माता बहनों को, ये कोई किसी को भी ये दिक्कत हो, यदि ऐसा हो, दर्द के समय मेंसेस बंद हो जाना और जैसे ही पेट का दर्द कम होता है मेंसेस फिर से शुरू हो जाती है, ऐसी स्थिति में ये रामबाण औषधि है महिलाओं के लिए। ये भी इसका विशेष लक्षण है। हर्निया की ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। हर्निया की जो जितनी भी मेडिसिन होती है, उनमें सबसे प्रमुख दवाइयों में से ये एक है। इस मेडिसिन का फीमोरल, एम्बिलिकल, एम्बिनल और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, साथ ही पेशाब में रुकावट नहीं हो पाती, उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। हर्निया किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए सबसे पहली और सबसे बेस्ट मेडिसिन पेलम्बम मेट है। पेशाब की इसे इतनी दिक्कत रहती है कि पेशाब जैसे ही ये इसको प्रेशर बनता है, ये पेशाब को रोक नहीं पाता, पेशाब रोकने में असमर्थ होता है। मूत्राशय का पक्षाघात, जैसे पैरालाइज हो गया हो ऐसा लगता है। मूत्राशय से मूत्र एक बार में पूरा साफ नहीं होता, इसलिए इस पेशेंट को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। पेशाब में इसके एल्यूमिनियम रहता है। एल्यूमिन ज़्यादा रहने की वजह से भी इसको पेशाब में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट को लगता है कि जैसे मेरे यूरेथ्रा में जख्म हो गए हो, यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर आ गए हों, ऐसा पेशेंट को महसूस होता है। पेशाब बहुत बारीक धार में आता है, बार बार आता है, बहुत ज़्यादा आता है। बहुमूत्र में भी ये मेडिसिन, जिनको बहुमूत्र यानी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, उनके लिए सबसे उत्तम मेडिसिन पेलम्बम मेट है। ये आपेक्षिक गुरुत्व, जब पेशाब में एल्यूमिनियम आता है तब पेशेंट के आपेक्षिक गुरुत्व घट जाता है, मसाने में सूजन बन जाती है। इसके साथ ही पेट में, पेट के तलपेट मतलब पेट के नीचे के हिस्से में बहुत ही भयानक दर्द। महिलाओं को गर्भाशय में ऐसा दर्द होता है जैसे गर्भाशय में सूजन बन गई हो, यानी उनको यूट्रस में बहुत ज़्यादा भारीपन, नीचे को दबाव रहता है। दाहिनी ओर के पुट्ठे में ऊपर की ओर, वहाँ से दर्द चलकर पेट के नीचे के हिस्से में दाहिनी साइड में ही एक फुलाव जैसा महसूस होता है। उस समय भी ये मेडिसिन अपना बखूबी काम करती है। ऐसे पेशेंट के लिए पहली ही डोज से पेशेंट को आराम मिल जाता है। फ्रेंड्स, पेलम्बम मेट बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। एक और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि शरीर के किसी भी अंग में, जैसे उपरोक्त मैंने बताया है कि कोई भी अंग में यदि दर्द, परेशानी कुछ भी होती है तो वह अंग पतला पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में पेलम्बम मेट अच्छा कार्य करती है, लेकिन ये मेडिसिन पैरालाइज, किसी भी किस्म का पैरालाइज हो, किसी भी साइड का हो, यदि उसमें पतलापन आ जाए, ये विशेष नोट, इसका की नोट जिसे हम कहते हैं,
वो इस मेडिसिन का है ये कि जो अंग रोगग्रस्त हो और रोगग्रस्त अंग पतला पड़ता चला जाए अपने आप ही, तो समझ लीजिए आपको प्लम्बम मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दें तो आपको बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुमूत्र रोग में जिनको बहुमूत्र और बहुमूत्र के साथ साथ मूत्र में यानी पेशाब में शुगर की मात्रा भी हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बहुत ही बेस्ट मेडिसिन का टॉपिक प्लम्बम मेट। इसके ऊपर मैंने आपको विस्तार से जो बताया है, आप उसको हमेशा देखो। जो हम वीडियो बनाते हैं डालते हैं, आप मेडिसिन हम इसलिए नहीं बताते शुरू में कि आप अच्छी तरह से पहले अपने सिम्टम्स को जानें। आप इस मेडिसिन के सिम्टम्स को अच्छी तरह से जानकर, एक बार समझ ना आए आप 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, जैसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तब आप इस मेडिसिन को लें। इसको क्या, किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को पूरे लक्षण जानने के बाद ही लेंगे तो वो मेडिसिन पहली ही डोज, जैसे बहुत से लोग यूँ कह देते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर से असर करती है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप बिल्कुल सही लक्षण जो हम आपको बताते हैं, उन लक्षणों के आधार से जो मेडिसिन बताते हैं, यदि आप उसे लेते हैं तो मेडिसिन आपको विद इन 5 मिनट आपको ऐसा बना लगेगा कि जैसे ये मेडिसिन मेरे लिए ही बनी हो। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन जीभ के ऊपर, पेट में जाना तो बहुत दूर की बात है। होम्योपैथिक मेडिसिन की 2 बूंद आप जीभ के ऊपर डाल लो, जीभ के ऊपर डालते ही वो पूरी बॉडी में अपना असर दिखाती है। जितनी इसकी सूक्ष्म मात्रा होगी इतना ही अच्छा ये वर्क करेगी। बहुत से जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको कुछ मेडिसिन जो कॉम्बिनेशन में देते हैं वो पुड़िया में देते हैं, तो पेशेंट कहेंगे आके कि सर इसमें तो 2-4 ही गोली थी। फ्रेंड्स, ये सूंघने मात्र से बीमारी को काट देती है होम्योपैथिक मेडिसिन, लेनी तो बहुत दूर की बात है। जब आप इसकी 1 बूंद भी इतना ही काम करेगी और आप इसकी 5, 7, 10 बूंद भी लेंगे तो भी इतना ही कार्य करेगी। ये मेडिसिन सिर्फ टच होनी चाहिए हमारे जीभ के, हमारे मुंह के अंदर, तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इतनी बेस्ट होम्योपैथिक पैथी है, इसे आप अन्यथा ना लें। बहुत ही प्रभावशाली। आप एक चीज़ के बारे में देखिए, जैसे किसी को पाइल्स की शिकायत हो जाती है, ये पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है प्लम्बम में। किसी को पाइल्स हो जाती है तो आपको एलोपैथिक में यदि आप ट्रीटमेंट कराते हैं, वे आपको कुछ दिन दवाई खिलाएंगे, फिर कहेंगे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पाइल्स के हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, हम गिनवाने लगे तो गिनती कम पड़ जाएगी। ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको पाइल्स बहुत ज़्यादा थी, ऐसे भी पेशेंट जो ऑपरेशन भी करा चुके थे, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हैं आज की डेट में। उनको किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ थोड़ा सा फ्रेज होता है और दवाइयाँ टाइम टू टाइम लें तो 3-4 महीने में ही पाइल्स कैसी भी भयंकर से भयंकर हो, ब्लीडिंग आती हो या बादी बवासीर हो, बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी प्रकार किसी को यदि स्टोन होती है, आप एलोपैथ में जाते हैं, वे आपको ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये आपकी पथरी ऐसे नहीं निकलेगी। फ्रेंड्स, किडनी की कैसी भी पथरी हो, हालांकि ये पित्त पथरी को भी बहुत अच्छी तरह से निकालती है यदि पेशेंट पेशेंस रख के दवाई खाता है। और किडनी की पथरी कैसी भी पथरी हो, हमने 18-19 mm तक की स्टोन मेडिसिन से निकाली है। होम्योपैथिक में मेडिसिन से स्टोन चूरा करके निकाली है। तो आप इस मेडिसिन पैथी को बहुत ही गंभीरता से लेकर इस मेडिसिन को, इस पैथी को अपनाएं, इसकी मेडिसिन लें। आपको दिन प्रतिदिन आपके शरीर में भी इसको लेने से एक एनर्जी भी बनती है, आपको कमज़ोरी महसूस बिल्कुल नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप अदर मेडिसिन कोई भी हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह ले लेते हैं तो आपके शरीर को तोड़ देती है,
बुखार आ जाए तो आपको इतनी हाई एंटीबायोटिक्स देंगे कि आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे। बुखार तो टूट जाएगा, लेकिन उस पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आने से आपको कमज़ोरी आ जाएगी। हम फीवर में जो पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, पेशेंट को ज़रा भी वीकनेस नहीं होती और फीवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसका, दोबारा से उसको फीवर होता भी नहीं। डेंगू की इस के समय में, जब डेंगू का पीरियड चला होता था, उस समय हमने जिस भी पेशेंट को दी मेडिसिन दी है, 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट के, जिसकी प्लेटलेट्स भी डाउन हो चुकी थी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट बिल्कुल दौड़ने लगा। तो फ्रेंड्स, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनको विश्वास करके आप यदि अपनाते हैं, लेते हैं, तो किसी भी बीमारी को समूल नष्ट करने का मादा रखती है होम्योपैथिक की सभी मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।